हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। और पिछले क्लास में हम आपको टाइप नंबर 4 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो आइए आज की क्लास में टाइप नंबर 5 के जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आपके एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही सरल तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, वैसे करने के कई तरीके हैं, लेकिन आज आप एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जो एग्जाम में आपको बहुत अधिक समय की बचत करने वाला है। ध्यान देखिए, 2 गुना का मतलब क्या है कि यदि 1 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज, तभी तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा। यानी कि हम किसी को 1 रुपया देंगे और 1 रुपया ब्याज लेंगे तो वह राशि कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। तो देखिए, क्या हमने 1 रुपया दिया और 2 रुपया लिया, ये 2 गुना नहीं हुआ। वैसे ही मान लीजिए कि यदि हम किसी को 2 रुपया दिए और 4 रुपया वापस लिए, ब्याज और मूलधन दोनों मिला के, यानी कि मिश्र धन के तौर पे। तो देखिए, हमने 2 रुपया दिया और मान लीजिए कि 2 रुपया ब्याज लिया। 2 रुपया ब्याज लिया, टोटल कितना लिया, 4 रुपया लिया। क्या ये दोगुना नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल दोगुना है। तो आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए, 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, यानी कि 8 वर्ष में दोगुना होने का मतलब क्या है कि आप 1 रुपया ब्याज लिए होंगे। यदि 1 रुपया दिए होंगे तो 1 रुपया ब्याज लिए होंगे। यानी कि 8 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज है तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज होगा, तो आप कहेंगे 1/8। और प्रतिशत, हमको प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और 25 चौको 100, 25/2 अर्थात कितना, 12.5%। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, क्या इससे कुछ आसान प्रश्न हो सकता है? बिल्कुल, मात्र 3 से 4 सेकंड के अंदर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और ये लेवल 5 का प्रश्न है CBT 2 का। तो चलिए आगे चलते हैं और दूसरा प्रश्न। अब तो दूसरा प्रश्न आपको एकदम आसान लग रहा होगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यानी कि 10 वर्ष में दोगुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपये का ब्याज है। तो 10 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज, तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज हो जाएगा, 1/10। हमको प्रतिशत में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 से 0 कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, 10%। और यही ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कितने आसान शब्दों में आपका आंसर आ रहा है। आइए देखिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न भी वैसे तो आप जब आप 7वीं के क्लास में होंगे तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे धन गुणे समय और बटा में 100। ये सारे प्रश्न उस कंसेप्ट से भी आपका आंसर आता, क्योंकि उसमें आपका समय ज़्यादा लग जाता, कम से कम 1 मिनट का। तो आइए इस क्वेश्चंस को भी ऐसे करते हैं कि मात्र आपका 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा हम आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। देखिए, 6.25 को आप क्या लिख सकते हैं कि 6 सही 1/4 प्रतिशत। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो 6 चौको 24 और 24 1 25, 25 बटा क्या हो जाएगा, 4। और जब ये प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 सटेगा। ये तो बात आपको बचपन से ही पता होगा। अब इसको संक्षिप्त करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, क्या मिला, 1/16, 1/16। देखिए, यदि मेरा मूलधन 16 रुपया होता तो 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलता। हमको कितना जाना है, 2 गुना। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यदि आपका 1 रुपया मूलधन होता तो 2 गुना होने के लिए आपको 1 रुपये का ब्याज लेना पड़ता। यदि आपका 2 रुपया दिए होते तो 2 गुना करने के लिए 2 रुपये का ब्याज लिए होते, तभी तो जाके 1 और 2 जोड़ते तो आपको 2 रुपया वापस होता, 2 और 2 जोड़ते 4 रुपया आपका वापस होता। ऐसे ही मान लीजिए कि आपको 16 रुपया
ब्याज के तौर पे लेना है तो 16 रुपया, यानी कि 16 रुपया आप दिए हैं और दोगुना करने के लिए 16 रुपये का आपको ब्याज भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आपका 16 और 16 32 रुपया वापस मिलेगा और 16 दूना 32 ये दोगुना है। तो देखिए समझिएगा, यानी कि 16 रुपया आपका मूलधन है तो 16 रुपया आपका ब्याज भी होना चाहिए, तभी जाके आपकी राशि क्या होगी, दोगुनी होगी। तो समझिए 16 रुपये के धनराशि 1 साल में 1 रुपये हमको देगा तो हमको 16 रुपया चाहिए ना ब्याज। तो 1 साल में 1 रुपये का ब्याज है तो 16 साल में आपको 16 रुपये का ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब आपको केवल इतना ही करना था, देखिए इतना ही करना था। कितना सेकंड का टाइम लगता, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का, इससे अधिक का समय बिल्कुल नहीं लगता। यदि आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आपको समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अब देखिए ये थोड़ा सा प्रश्न हट के है। अब प्रश्न तो थोड़ा सा ये भी हटके था, ठीक है, क्योंकि पिछले 2 प्रश्नों में आपसे दर पूछा था और इसमें आपसे दर देके समय पूछ लिया है। अब इसमें क्या पूछा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि एक धनराशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कुछ मत कीजिएगा, एक साइड लिखिएगा आप वर्ष। अभी लिखने की भी बात नहीं है, आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होगा और एक साइड लिखिएगा गुना। तो 7 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, 7 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। क्लियर। अब देखिए तो कह रहा है कि वह धनराशि समान दर पर कितने समय में, तो मान लीजिए टी समय में वह 16 गुनी हो जाएगी। बस इसी को बटा में कर लीजिएगा और इसको हल कर लीजिएगा। देखिए 4 से काटेंगे, 4 चौक को 16 और यहाँ क्या बचा 1। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो टी हो जाएगा और 7 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो समय कितना लग जाएगा 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर अब कल मुलाकात होगी किसी नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।